गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पुनः कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं जो यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी चल रही है और 12 तारीख से प्री बोर्ड की भी परीक्षा होने वाली है। इसलिए आप लोग जी जान से तैयारी में जुट जाइए। आइए हम आपको सामाजिक विज्ञान प्रश्न उत्तर का पहला प्रश्न पढ़ाते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? इसको शॉर्टकट में कोपरा भी कहते हैं। कब लागू किया गया? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 में। वर्ष 1986 ईस्वी में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। कहाँ लागू किया गया? भारत में। दूसरा प्रश्न है, 24 दिसंबर को 24 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है? 24 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है? किस रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। या ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि 24 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न है, एक उत्पाद पर एमआरपी का अर्थ है। एमआरपी लिखा रहता है अंग्रेजी में एमआरपी, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है अधिकतम खुदरा मूल्य। अधिकतम खुदरा मूल्य। अगला प्रश्न है, विदेशी व्यापार क्या है? विदेशी व्यापार क्या है या विदेशी व्यापार किसे कहते हैं? जब दो देशों के मध्य व्यापार होता है उसे हम विदेशी व्यापार कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है किस मार्ग से? भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार किस मार्ग से होता है? तो किस मार्ग से होता है? समुद्री मार्ग से। बच्चों, किस मार्ग से होता है? समुद्री मार्ग से। विश्व व्यापार संगठन, देख लीजिएगा, विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों की संख्या कितनी है? 160 है। कितने हैं बच्चों? 160। विश्व व्यापार संगठन के सदस्यों की संख्या 160 है। अगला प्रश्न है, विनिमय में कम से कम कितने पक्षों की आवश्यकता होती है? विनिमय में कम से कम कितने पक्षों की आवश्यकता होती है? तो 2 पक्षों की आवश्यकता होती है, याद कर लीजिए। वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली, ध्यान से देख लीजिएगा। वस्तु विनिमय प्रणाली को क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष विनिमय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष विनिमय कहते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली को प्रत्यक्ष विनिमय कहते हैं। स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। किसके द्वारा लिए जाते हैं? फिर से समझ लीजिए। स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। किसके द्वारा लिए जाते हैं? सदस्यों द्वारा लिए जाते हैं। ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक, किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई? तो कब की गई? 1970 में। बांग्लादेश
ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई? 1970 में। अनौपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अनौपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है तो कौन कौन आते हैं? ग्रामीण साहूकार। ग्रामीण साहूकार अनौपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और कौन आते हैं? महाजन, देसी बैंकर। ग्रामीण साहूकार, महाजन, देसी बैंकर अनौपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन में सम्मिलित है। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन में सम्मिलित है तो कौन सम्मिलित है? प्राथमिक क्षेत्रक सम्मिलित है। प्राथमिक क्षेत्रक सम्मिलित है प्राकृतिक प्रक्रिया से। भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत है। भारत में, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत है, क्या है? कृषि है। कृषि। इस प्रकार बच्चों हमने आपको ये 13 प्रश्न है और इसको हमने लिखा और याद कर लीजिएगा इसको। ठीक है बच्चों, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी बच्चों के पास ये प्रश्न उत्तर पहुंच जाएं और अच्छे अंकों से पास हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।